हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द ट्रेडिंग लॉर्ड गाइस। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और एक अच्छे पैसे बना रहे होंगे इस ट्रेडिंग बिजनेस से। तो गाइस, मैं रोज के लिए अब कोशिश करूंगा कि एक आप लोगों के लिए प्रेडिक्शन वीडियो, एक एडवांस एनालिसिस वीडियो लेके आऊं निफ्टी और बैंक निफ्टी पे, और वीकेंड्स में कुछ लर्निंग वीडियोस भी लेकर आऊं इस चैनल पे। तो गाइस, अब से इस चैनल पे थोड़ा अपडेट रहिएगा गाइस, कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट्स आने वाले हैं। तो गाइस चलिए चलते हैं और बिना समय की बर्बादी किए हुए देखते हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में हमें क्या देखने को मिलता है। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं गाइस बैंक निफ्टी को, तो कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन और ये सपोर्ट जोन मैंने मार्क कर रखे हैं पहले से ही, तो इनको आप देखते रहिएगा, ध्यान देते रहिएगा। ऊपर से ये दो ट्रेंड लाइन भी बन रखा है गाइस, जो एक ऊपर से आ रहा है और एक नीचे से, जिसका सपोर्ट बार बार ले रही है बैंक निफ्टी। तो गाइस सबसे पहले तो एक ये चीज है गाइस कि कोई भी एंट्री लेने से पहले आपको कम से कम आपके पास दो तीन कंफर्मेशन होनी चाहिए गाइस। आज की समय ऐसा आ चुका है गाइस, अगर आप सिंपल सिर्फ प्राइस एक्शन पे ही काम करेंगे गाइस तो आप ट्रैप हो जाएंगे। सिंपल सिर्फ कैंडल स्टिक पे काम करेंगे आप ट्रैप, इंडिकेटर पे काम करेंगे ट्रैप हो जाएंगे गाइस। लेकिन अगर इन चीजों को मर्ज करेंगे गाइस तो फिर एक अच्छी एंट्री आपको मिलेगी और फिर एक अच्छी एडवांस लेवल की आपकी ट्रेडिंग होगी। अगर आप कोई एक इंडिकेटर भी यूज करते हैं तो उसको इन डेप्थ स्टडी करिए। एक इंडिकेटर ही काफी होता है गाइस आपको बहुत ही अच्छी एंट्री देने के लिए। कोई इंडिकेटर खराब नहीं होता गाइस, कभी भी प्राइस एक्शन खराब नहीं होता। आपको वही चीजें लेकिन कंबाइन करनी होती है गाइस। मार्केट की वॉलिटिलिटी, लिक्विडिटी, मोमेंटम, वॉल्यूम, इन चीजों को जब कंबाइन करते हैं कैंडल स्टिक प्राइस एक्शन के साथ, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ, तो फिर हमें एक अच्छी एंट्री मिलती है गाइस। इन चीजों को अब कंबाइन करने का टाइम आ चुका है। अगर आप सिंपल चीजों को यूज करेंगे गाइस, सिर्फ हैमर को यूज करेंगे, सिर्फ किसी ऐसी चीज को यूज करेंगे, तो वो सबको पता चल चुकी है। अब वहां पे सिर्फ और सिर्फ ट्रैपिंग होती है, क्योंकि वो इसी फिराक में बैठे हुए हैं लोग कि वह उसी जगह पे ऐसी छोटी छोटी मछलियों को एक साथ कैप्चर किया जा सके, उनका स्टॉप लॉस एक साथ खाया जा सके। वो ऐसी जगह का बड़े बड़े प्लेयर्स आजकल इंतजार करते हैं। तो ऐसी जगहों से अगर आपको बचना है गाइस तो आपको इन चीजों को कंबाइन करना होगा। हमारे वीडियोस को आप देखते रहिए, मैं कैसे बताता हूं कैसे इनको से बचा जा सकता है या कैसे इनसे सीखा जा सकता है। तो गाइस देखिए, यहाँ पे एक तो सपोर्ट, अगर मान लीजिए पहले एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं गाइस। जैसे ये प्राइस एक्शन एक ये बना रहा है कोई चार्ट, ये जो पहले एक रेजिस्टेंस लाइन थी, यहाँ पे कोई एक पहले से रेजिस्टेंस बना हुआ था जिसका रेजिस्टेंस यहाँ पे था। अब ये रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगी। अब ये सपोर्ट का भी काम कर रही है और ऊपर से एक ये ट्रेंड लाइन जो जाएगी गाइस, ये भी एग्जैक्टली वही पॉइंट है। मतलब ये इंटरसेक्शन पॉइंट गाइस ये और भी स्ट्रांग हो जाएगा। अगर यहाँ कोई एक बुलिश कैंडल हमें दिखता है गाइस तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हमारे लिए होगी। तो ऐसे चीजों को मर्ज करना चाहिए। देखिए यहाँ पे दोनों चीजों का कंफर्मेशन मिल रहा है, ट्रेंड लाइन का भी और एक सपोर्ट का भी। तो ऐसे दो चीजें कंबाइन हो गई। फिर यहाँ पे एक बुलिश कैंडल हमें हैमर मिल गया, जो ये एक रीटेस्ट की भी एंट्री बता सकते हैं हमें कि ये ब्रेकआउट आया और फिर यहाँ पे रीटेस्ट आया। तो ये तीन तीन तो ऐसी चीजों को कंबाइन करना चाहिए। यहाँ वॉल्यूम भी देख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं गाइस कि सारी ही चीजें आपके अकॉर्डिंग हो, लेकिन कोई दो या तीन चीज आपके अकॉर्डिंग होगी और बिल्कुल ही होगी। ऐसी बहुत ही अपॉर्चुनिटीज मार्केट में आती रहती हैं, तो ऐसे काम करना है गाइस। तो देखिए वैसा ही कुछ मूवमेंट यहाँ पे हो चुका है गाइस। ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट था और प्लस ये एक सपोर्ट जोन जो पहले से चलता आ रहा है, इसका भी एक सपोर्ट था और एग्जैक्टली वहीं पे देखिए एक अच्छा ग्रीन कैंडल बन चुका है। वॉल्यूम भी ठीक ठाक है गाइस, तो यहाँ पे एक अच्छी बाइंग हमें मिल सकती है। लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो भी जस्ट थोड़ा सा ही ऊपर है गाइस। तो एक बहुत बड़ी तो ग्रीन कैंडल नहीं, लेकिन एक छोटी एक्सपेक्टेशन जरूर कर सकते हैं, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन का भी हमें एक थोड़ा सा सप्लाई जरूर मिलेगा जो कि इसे नीचे रेजिस्ट करता हुआ रखेगा। तो एक अच्छी बाइंग के लिए गाइस एक फ्री फ्लो बाइंग हमारे लिए तब आएगी जब ये 45,080 के ऊपर निकलेगा गाइस। तो बैंक निफ्टी में एक अच्छी बाइंग हमें यहां से मिल सकती है गाइस। ये लेवल को क्यों निकाला मैंने, आइए मैं इसके लिए भी आपको बता देता हूं गाइस। ये वीडियो हो सके थोड़ी सी लंबी बनेगी, लेकिन बहुत काम की वीडियो बनेगी गाइस। अगर यहाँ पे हम फिबोनाची को अगर ड्रॉ करते हैं गाइस तो हमें क्या पता चलता है। अगर फिबोनाची को ड्रॉ करेंगे गाइस तो देखिए जो 0.5 का लेवल है, सबसे इंपॉर्टेंट फिबोनाची में कोई लेवल है गाइस तो वो 0.5 का लेवल है। यही है गोल्डन लेवल गाइस। इसको मैं गोल्डन लेवल कहता हूं। क्यों? क्योंकि इसकी यही एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का भी काम करेगा, सपोर्ट का भी काम करेगा गाइस। यहां पे देखिए एग्जैक्टली यहीं पे आकर बैंक निफ्टी ने यहां पे एक रेजिस्टेंस लिया है। अब ये जोन इंपॉर्टेंट हो गया गाइस। ऊपर से ये ट्रेंड लाइन का भी ये ब्रेकआउट जोन है, तो ये दो जोन का ही कंफर्म कर दिया गाइस कि ये दो रेजिस्टेंस एरिया है और जब इसका ब्रेकआउट मिलेगा गाइस तो फिर हमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो इन जोन्स को आप ध्यान रखिएगा। ये तो थी डेली टाइम फ्रेम की बात गाइस। आइए चलते हैं और देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे हमारे लिए कौन कौन सी एंट्री और लेवल्स हैं। तो गाइस सबसे पहले इन चीजों को आप भी अपने चार्ट में बना लीजिए, इन लेवल्स को। ये कुछ इंपॉर्टेंट जोन्स मैंने पहले से ही बना रखा है गाइस। इन जोन्स को ट्रेड कैसे करना है मैं ये भी आपको बता देता हूं। तो देखिए
सबसे पहले तो एक ही ये चीज बात याद रखिएगा इसकी, बैंक निफ्टी के लिए 150 पॉइंट, 150 से ऊपर, और निफ्टी के लिए 75। गाइज इस पॉइंट के ही रेंज में ओपनिंग होनी चाहिए, मतलब इससे ऊपर अगर ओपनिंग होती है गाइज तो फिर वो एक बिग गैप अप और गैप डाउन की कैटेगरी में हमारे लिए आ जाती है। जब भी ओपनिंग बिग गैप वाली होगी या तो अप या डाउन, तो फिर क्या होता है कि प्राइस एक्शन फिर गड़बड़ हो जाती है, फिर चीजें पैनिक में काम, जब इमोशन पे हमला होता है गाइस तो फिर उस पैनिक सिचुएशन में चीजें आप ऐसे स्टेप ले बैठते हैं जिनको आपने पहले से डिसाइड नहीं कर रखा था, वहां पे साइकोलॉजी सब गड़बड़ हो जाती है। जब ऐसी कोई बड़ी गैप अप या गैप डाउन होगी तो उस वक्त फिर हमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए। फर्स्ट हाफ में सिर्फ और सिर्फ मार्केट को वेट करना चाहिए, कोई प्राइस एक्शन बनाने के लिए कुछ ऐसे प्राइस एक्शन बनने देना चाहिए। उस वक्त हम सुबह सुबह एंट्री नहीं लेंगे, उस समय हमें सिर्फ वेट करना होता है, क्योंकि उस वक्त पैनिक के कारण वॉलिटिलिटी भी ज्यादा हो जाएगी और लिक्विडिटी भी ज्यादा हो जाएगी। साथ में ही कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होंगी कि जिनके कारण सिर्फ और सिर्फ मार्केट में फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्रिएट होगा, तो उससे हमें बच के रहना चाहिए। तो ये तो थी गाइस कुछ टिप्स जिनको आप ध्यान रखिएगा। अब आइए देखते हैं कि मान लीजिए बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपनिंग हो जाती है कहीं पे, अगर यहाँ ओपनिंग होती है गाइज और यहाँ पे इस जोन के पास जाके गाइज अगर कैंडल बनेगा तो करेंगे, नहीं बनेगा तो नहीं करेंगे ट्रेड, सिंपल सी बात है। अगर इस जोन के पास जाता है और एक इन्वर्टेड हैमर हमें कैंडल दिख जाता है गाइज इस जोन के पास, या फिर एक रेड इंगल्फिंग कैंडल, आसानी से हम इसे 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड पे ट्रेड कर सकते हैं, पुट ट्रेड में हम जा सकते हैं इस तरीके से गाइज। अगर इस जोन के पास इन दोनों में से कोई एक कैंडल बनता हुआ हमें दिखता है तो गाइज, लेकिन अगर इस जोन के पास आकर, अगर इस सपोर्ट जोन के पास आकर हैमर बन जाता है या फिर एक ग्रीन इंगल्फिंग बन जाता है तो हम ऊपर का सी साइड हम जा सकते हैं गाइज बहुत ही आसानी से 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड पे। लेकिन गाइज 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड हमारा लास्ट टारगेट होगा, 1:1 जैसे ही जाए अचीव होगा वैसे ही हमें एसएल को या तो कॉस्ट पे लेके आ जाइए या फिर कुछ लॉट्स को बुक करके कुछ लॉट्स को बुक करिए और अपने स्टॉप लॉस को जो है, अगर मान लीजिए पहले 20 पॉइंट का एसएल था तो अब उसे 10 पॉइंट का एसएल बना दीजिए और कुछ लॉट्स को बुक कर लीजिए 1:1 पे। ठीक है गाइस, तो ऐसे चीजों को ट्रेल करना होता है, ऐसे स्ट्रेटेजीज को फॉलो करना होता है। तो दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पूरी लॉट्स आप 1:1 पे मत एग्जिट करिएगा, 1:2 ही हमारा लास्ट टारगेट है, कम से कम कुछ लॉट्स तो जरूर रखिएगा जो कि अपने इस लास्ट टारगेट पे एग्जिट करना है हमें। ऊपर से मैं ये आपको बता दूं कि इसमें भी अगर आप इस प्राइस एक्शन को ऐड कर देंगे तो और भी अच्छी चीजें बने, लेकिन अब ये वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, मैं धीरे धीरे चीजों को खोलता चलूंगा गाइस, धीरे धीरे परतों को निकालता जाऊंगा और आपको बताते जाऊंगा कि कैसे ट्रेड करना चाहिए, कौन से लेवल्स पे। ये लेवल्स तो इंपॉर्टेंट है पर कौन से कैंडल स्टिक पे अभी आज हमें पता चल गया कि इन जोन्स पे कौन सी कैंडल स्टिक बनेगी तो हम ट्रेड कैसे करेंगे और किस डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। ठीक है गाइस, इन चीजों को आप शायद क्लियर हो चुके होंगे। और देखिए यहाँ पे अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन अगर हमें ट्रेड करना है तो कम से कम मार्केट को आके यहाँ सस्टेन करना होगा, फिर जो ब्रेकआउट कैंडल होगा गाइस वो हाई मोमेंटम कैंडल होना चाहिए, मतलब कि जो क्लोजिंग है वो हाई के पास हो और एक वॉल्यूम भी प्रीवियस कैंडल से थोड़ी बड़ी हो गाइस, तो फिर ये एक अच्छा सस्टेनिंग ब्रेकआउट कहा जाता है, ये फेक ब्रेकआउट नहीं होगा। यहाँ पे आप इसके हाई के ऊपर से बाइंग कर सकते हैं अगर हाई मोमेंटम कैंडल के साथ ये क्लोजिंग करता है गाइस, लेकिन उससे पहले यहाँ पे सस्टेन होना चाहिए। और अगर देखिए हर एक कंडीशन को हम बताएंगे, अगर मार्केट लगातार यहां से उठा और डायरेक्ट इसे तोड़ता हुआ निकल गया, कोई रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस नहीं करा, फिर हम एंट्री नहीं लेंगे गाइस, कोई एंट्री नहीं लेंगे। एंट्री हम तब लेंगे इस कंडीशन में जब ये वापस आएगा और यहाँ रीटेस्ट करेगा। गाइस ये बहुत ही अच्छे कंसेप्ट मैं दे रहा हूँ, आप इसे समझने की कोशिश करिए, ये चीजें शायद आपको नहीं मिलेंगी, आप इन चीजों को समझिए, देखिए कितनी ही इंपॉर्टेंट और कितनी आसानी से आप ट्रेड कर सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है बहुत कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग की गाइस, इन सिंपल चीजों से आप ट्रेड करेंगे, आप देखेंगे, आप रोज मेरे साथ बने रहिए और मैं इनको दिखाऊंगा कि कैसे मैंने बताया था आपको और एग्जैक्टली मार्केट में वैसा ही कुछ हुआ। ठीक है गाइस, हाँ कुछ जरूर ऐसे सीक्रेट्स और भी हैं गाइस जिनको अभी तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन धीरे धीरे जरूर आपको वो भी बताता चलूंगा, तो आप टेंशन मत लीजिए, बस बने रहिए। तो इसको रीटेस्ट पे एंट्री करेंगे गाइस, जैसे रीटेस्ट होगा यहाँ पे अगर बुलिश कैंडल कोई हैमर या इंगल्फिंग बनते हुए हमें दिखे, बस उसके हाई पे एंट्री हम ले लेंगे गाइस, एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ इस जोन के नीचे स्टॉप लॉस रख देंगे गाइस। तो ऐसे एंट्री करते हैं, शायद चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि कब हमें ट्रेड लेना है, कब ब्रेकआउट को सस्टेन होता है, कब ब्रेकआउट सस्टेन नहीं होता है, कब ये लगातार निकल के चला जाएगा इस तो हमें एंट्री नहीं लेनी होती है। चीजें शायद समझ में आ गई होंगी गाइस कि कैसे, बस आप इन लेवल्स को आप देख लीजिए एक बार और अपने चार्ट में इनको आप ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है गाइस, आइए निफ्टी पे चलते हैं अब उनको डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं गाइस कि निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है। गाइस बहुत ही सिंपल तरीकों से ट्रेडिंग में बताने जा रहा हूं आपको।
मैं आपको बताऊंगा कि कंपोनेंट्स को कैसे ट्रैक करना चाहिए, कौन से कंपोनेंट्स को ज्यादा ट्रैक करना चाहिए और कौन से कंपोनेंट्स को कम, और कितना ट्रैक करना चाहिए और कैसे उनकी मूवमेंट आती है किस कंपोनेंट के मूवमेंट पे। तो गाइस बहुत कुछ चीजें मैं आगे बताने वाला हूं, बस आप चीजों को देखते जाइए और समझते जाइए पेशेंटली। अगर आपको समझ में ना आए तो एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड करिए और फिर से देखिए, बहुत कुछ मैं छोटी छोटी डिटेल्स बता रहा हूं, लेकिन उसको नोट डाउन करते जाइएगा। गाइस देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन में अभी निफ्टी पड़ा हो, ये करो या मरो की सिचुएशन है निफ्टी के लिए। यहाँ पे गाइस ये बायर्स एक बार पूरी अपनी अंतिम जान लगा रहे हैं गाइस कि इस सपोर्ट जोन को टूटने ना दे, बार बार सपोर्ट ले रहा है गाइस। देख रहे हैं आप यहाँ पे, अगर क्लोजिंग इसके नीचे बाई चांस हो जाएगी गाइस तो एक बड़ा फॉल हमें मिलेगा यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे। लेकिन ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है गाइस बायर्स के लिए एक तरीके से, क्योंकि अब बहुत हो चुका है। एक अच्छा यहाँ पे बुलिश कैंडल इन लोगों ने बना दी है। अब अगर इसके हाई को तोड़ता है गाइस तो एक अच्छी बाइंग हमें दिख सकती है। लेकिन उससे पहले देखिए गाइस कि ये जो 0.5 का लेवल है, ये 0.5 का जो लेवल है गाइस, ये इंपॉर्टेंट है। ये 19,650 का ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, तो इसको देखते रहिएगा। इस यहाँ पे आके मार्केट जरूर कंसोलिडेट करेगा या फिर रेजिस्टेंस लेगा और फिर ब्रेकआउट देगा, तो एक अच्छी बुलिश अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पे भी मिल सकती है। अभी गाइस थोड़ा सा हम वेट करेंगे, क्योंकि ये एक ट्रेंड लाइन भी ऊपर से आ रही है। एक बहुत बड़ी बाइंग तो नहीं, लेकिन एक छोटी बाइंग जरूर हमें दिख सकती है डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है गाइस, इसके अगर हाई को तोड़ता है तो, फ्राइडे वाले हाई को तोड़ता है तो। लेकिन आप याद रखिएगा ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन भी इस जोन को तोड़ा गाइस डेली टाइम फ्रेम पे, अगर क्लोजिंग हो गई तो एक क्रैश सा आएगा गाइस, एक छोटा मोटा क्रैश मार्केट में आएगा और एक बड़ी फॉल होगी गाइस। तो ठीक है गाइस, थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, और जो स्कैल्पिंग लेवल, जो अपने मैजिक लेवल्स है गाइस, उनको भी देख लेते हैं कि वो कैसे, कौन कौन से हैं, उनको कैसे ट्रेड करना है। ये तो आपको पता चल ही गया है एग्जैक्टली जैसे उसमें मैंने बताया गाइस बैंक निफ्टी में, वैसे ही आपको निफ्टी में भी फॉलो करना है इन लेवल्स को। इन लेवल्स को आप ड्रॉ कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस, और इन लेवल्स को आप फॉलो करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट स्कैल्पिंग लेवल्स, आप यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे स्कैल्प्स कर सकते हैं गाइस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो इन लेवल्स एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो होंगे गाइस जैसे कि मैंने बताया आपको। हाँ, इसमें प्राइस एक्शन और कैसे ऐड करना है मैं आने वाली अगली वीडियोस में आपको बताता चलूंगा। आप सिर्फ लेकिन इस पे भी काम करेंगे तो अच्छे से काम कर पाएंगे। कितने लॉट साइज से काम करना है, कैसे करना है, मैं इन चीजों को आपको बताते जाऊंगा। बस आप बने रहिए। जितना बताया गाइस, मैं एक ही दिन में अगर सब कुछ बता दूंगा तो शायद सब कुछ खिचड़ी हो जाएगी और आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। इस वजह से मैं धीरे धीरे चीजों को बताने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि दिमाग में आपकी धीरे धीरे चीजें आती जाए। एक बार में ही सब कुछ बताऊंगा, एक बार में ही सब कुछ डिलीवर कर दूंगा, प्राइस एक्शन, कैंडल स्टिक सब, फिर कुछ भी यूज का नहीं रहेगा आपके, आप कुछ पे भी काम नहीं कर पाएंगे। कोई जरूरी नहीं है गाइस कि आप ट्रेड करिए, आप सिर्फ वॉच करिए। अभी ट्रेड, मार्केट बंद नहीं होने वाला गाइस, मार्केट बहुत चलने वाला है, मार्केट सदियों तक चलेगा। हमें बस अपना जो कैपिटल है पहले उसको बचा के रखना है, कुछ सीखना है, उसके बाद ट्रेड करना है। तो ऐसे चीजों को काम करना है गाइस, ठीक है। तो आप शायद चीजों को समझ रहे होंगे और मेरे साथ बने रहिए। तो इन लेवल्स को वैसे ही काम करिएगा गाइस जैसे मैंने बताया। आशा करता हूँ शायद चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है गाइस तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की बिल्कुल कोशिश करूंगा। अगर आप बिगनिंग से ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं गाइस तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे, मैं पूरी ही अपनी जितनी भी सीक्रेट्स है मैं सब कुछ रिवील कर दूंगा गाइस। मैं जीरो से एडवांस लेवल की ट्रेडिंग सिखाऊंगा और तब तक सिखाऊंगा गाइस जब तक आप खुद न कह दे कि मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुका हूं सर, ठीक है। ये गारंटी है मेरी। तो गुड बाय गाइस, मिलते हैं फिर मंडे को, और इन लेवल्स को मैं दिखाऊंगा गाइस ये कैसे काम करते हैं। आप जैसा मैंने कहा था वैसा ही एग्जैक्टली हुआ है, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं फिर मंडे को। सी यू ऑल। हर हर महादेव।